गांव की मिट्टी की गलियां, हवा में ताजगी, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट। चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। तभी एक गरीब सब्जी वाला रामू सिर पर टोकरी रखे वहां आता है। भाइयों बहनों, ताजी सब्जियां ले लो, खेत से तोड़कर लाया हूं। प्याज, आलू, टमाटर सब सस्ते में दे दूंगा। मेरी मेहनत का थोड़ा सहारा बनो। अरे बेटा, मेरी आंखें अब धुंधली हो गई हैं। पैसे तो पास नहीं हैं, लेकिन घर में 2 सूखी रोटियां रखी हैं। अगर तू चाहे तो सब्जियों के बदले ले जा। अम्मा, मैं रोटी क्यों लूंगा आपसे? आप तो मेरे लिए माँ जैसी हैं। लो, थोड़ा आलू और भिंडी रख लो, पैसे की चिंता मत करो। रामू, तू रोज मेहनत करता है, सुबह से शाम तक सब्जियां बेचता है, फिर भी तेरा गुजारा मुश्किल से होता है। तेरे पास अपनी जमीन क्यों नहीं है? सब्जी उगाकर बेचता तो ज्यादा कमाता। किसान भाई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। पिता के पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन कर्ज चुकाने में सब बिक गई। अब तो यही टोकरी और यही सब्जियां मेरा सहारा हैं। पतिदेव, रोज मेहनत करते करते थक जाते हो। दिन भर धूप में सब्जी बेचते हो और शाम को थककर खाली हाथ लौट आते हो। काश हमारे पास भी थोड़ी जमीन होती, बच्चों का भविष्य तो सुधर जाता। रामू काका, मुझे हरी मटर बहुत पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ी सी दे देंगे? ले बेटी, ये ले मटर। तेरा हंसता चेहरा ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामू घर लौटता है। झोपड़ी में बच्चे भूख से रो रहे हैं, चूल्हा ठंडा पड़ा है। उस रात रामू भूखा सो गया, लेकिन मन में विश्वास लिए कि हालात एक दिन बदलेंगे। अगली सुबह चौपाल पर पंचायत बैठती है। गांव का मुखिया और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। इसलिए पंचायत ने फैसला किया है, गांव की कुछ जमीन जो बेकार पड़ी है वो अब तुझे दी जाएगी। अब तो खुद खेती कर सकेगा। सच में मुखिया जी, ये तो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। अब मैं सब्जियां बेचने वाला ही नहीं, बल्कि किसान भी बनूंगा। रामू अगले दिन से जमीन पर काम शुरू कर देता है। सुबह सूरज निकलते ही खेत में हल चलाता, बीज बोता, पानी देता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह रामू, तेरी मेहनत काबिले तारीफ है। देखना, जल्द ही तेरे खेत में फसल लहलहाएगी। बेटा, भगवान ने आखिर तुझे इनाम दिया। तेरी ईमानदारी रंग लाई। महीनों की मेहनत के बाद खेत में हरी भरी सब्जियां उग जाती हैं। मटर, टमाटर, बैंगन, भिंडी सब खेत में लहलहा रहे हैं। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमारे घर में भी रौनक आ गई है। रामू काका, अब तो आपके पास बहुत सारी मटर है, मुझे रोज थोड़ी दीजिएगा। हाँ गुड़िया, अब मटर ही नहीं, पूरे गांव को खिलाने लायक सब्जी मेरे पास है।